लेकिन बादशाह का तो ये कहना है कि ब्राउन रंग के जादू का आविष्कार उन्होंने किया है। आपने रोज रॉयल चलाई है कभी? नहीं। नैनो और रोज रॉयल्स में बहुत फर्क होता है। वैसे बादशाह ने ऐसा क्या देख लिया था लुंगी में तो लुंगी में ही हाथ डाल दिया? हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। अच्छा, आप आगे बढ़िए। तो फनी सिंह जी, आपके पास में जो आपके मरीज आते हैं, चाहे वो भूत उतरवाने आए हो या कोई हवा का चक्कर हो, तो आप उनका इलाज किस तरीके से करते हो? बादशाह जो है वहां से खोपड़ी और नींबू उठाने का काम किया करता था। अच्छा। साले ने एक बार तो मेरी लुंगी में हाथ डाल दिया था। तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, क्या? कुछ महसूस कराऊंगा। डर लग रहा है मुझे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे शो शार्प की बात में। और आज के शो के जो हमारे मेहमान हैं वो कोई आम गेस्ट नहीं, बहुत खास है, क्योंकि उन्होंने सफर कब्रिस्तान से शुरू करते हुए इस इंडस्ट्री में पहुंचे हैं। ना जाने उन्होंने यहाँ आने के लिए कितने चिल्ले खींचे, कितने लोगों का मुंडी के साथ इलाज किया। तो चलिए मिलते हैं आज के दौर के फनी सिंह से। तो फनी सिंह जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, आप बताएं। बस बढ़िया। फनी सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जो मेरे माइंड में बहुत टाइम से है। जी जी। बादशाह से जब आपका पहली मुलाकात हुई थी तो वो आपके पास में, मतलब जो आपके साथ में था, वो आपका मरीज था या आपका जोड़ीदार था? वो नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात पता है क्या है? जी। ये उन दिनों की बात है जब मैं कब्रिस्तानों में रहा करता था ठीक। और चिल्ले किया करता था। अच्छा। तब मेरे पास वो एज ए मरीज आया था। एज ए मरीज? हाँ जी। तो उसके ऊपर बड़ा तगड़ा भूत था। अच्छा। और भूत भी कोई ऐसा वैसा वाला नहीं था। अच्छा। भूत था डीजे वाले बाबू वाला भूत। डीजे वाले बाबू? और उसकी माँ की, अरे अरे, क्या क्या? उसके माँ की भी तबीयत खराब थी। अच्छा, जनाब मैं पहले तो सुन ले। अच्छा, मैं तो डर गया। सुन ले, जी। जानता हूँ फैमिली शो है। हाँ। तो उसकी माँ का और उसका इलाज मैंने ही किया था। अच्छा। और जो उसका इलाज किया था जी। तो उसके लिए भी मुझे एक अलग जादू की जरूरत पड़ी थी। अलग जादू बनाना पड़ा था मुझे। मतलब आपने अलग जादू ही बना दिया उसके लिए? अलग से ही एक नया जादू आविष्कार किया था मैंने। कौन सा जादू का आविष्कार किया था आपने? वो जादू का नाम था ब्राउन रंग का जादू। लेकिन बादशाह का तो ये कहना है कि ब्राउन रंग के जादू का आविष्कार उन्होंने किया है। अजी लॉलीपॉप, उसकी सच्चाई भी मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल। उसकी सच्चाई ये है कि ब्राउन रंग का जो जादू था जी। उसका आविष्कार मैंने ही किया था। अच्छा, कैसे किया था? उसका आविष्कार, एक बार की बात है, मैं चाय बना रहा था। ठीक। सिलेंडर में आधा किलो गैस थी। अच्छा। उस पर भी खतरा था कि खत्म ना हो जाए। खत्म ना हो जाए? बाई चांस मैं दूध गर्म कर रहा था। अच्छा। तो गैस तो खत्म नहीं हुई, लेकिन वो चाय में जो मैं दूध जो गर्म कर रहा था हाँ। उसमें पत्ती गिर गई थी कहीं से। अच्छा, मतलब आपने नहीं डाली थी? मैंने नहीं डाली, तो धोखे से पत्ती उड़ के आई। मेरी खिड़की बराबर में थी ना, वहां से वो उड़ के आई। रहते भी कब्रिस्तान में थे, हो सकता है कोई रहता आत्मा भी निकल मैंने तो कहा, जादू डाल हाँ गई हाँ, हो। बस झोपड़ी थी, खिड़की तो क्या ही बोलूं, झोपड़ी थी। अच्छा। उस झोपड़ी में मैं जब दूध गर्म कर रहा था तो बाजू से जब पत्तियां उड़ के आई ना, तो दूध में मेरे पत्तियां गिरी तो वो चाय बन गई। उसका कलर हो गया था ब्राउन। ब्राउन। ओके। वहीं से मुझे आइडिया आ गया कि ब्राउन कलर का मतलब कुछ इसके अंदर जाने से ब्राउन कलर हो जा रहा है। तो मैं अपने वो वाले जादू में अगर कुछ ऐड करूंगा तो ब्राउन हो जाएगा। हो जाएगा। तो वहां से मैंने इंस्पिरेशन लेके ब्राउन जादू का आविष्कार किया था। अच्छा। उसी से मैंने इलाज किया था। बादशाह का तो बस ये काम था कि वो, जब मैं किसी मरीज का इलाज करता था, मतलब भूत उतारते थे? भूत उतारता था मतलब किसी का, तो क्लाइंट मेरे पास बहुत आते थे। हाँ। तो जब मैं भूत उतार देता था उसके बाद बादशाह जो है वहां से खोपड़ी और नींबू उठाने का काम किया करता था। अच्छा। साले ने एक बार तो मेरी लुंगी में हाथ डाल दिया था। वैसे बादशाह ने ऐसा क्या देख लिया था लुंगी में तो लुंगी में ही हाथ डाल दिया? हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। अच्छा। आप आगे बढ़िए। लेकिन फनी सिंह जी, बादशाह का तो ये कहना है कि ब्राउन जादू का आविष्कार उन्होंने किया है। वो इस बात को मानते ही नहीं है कि इसका आविष्कार आपने किया है। तो इसकी सच्चाई क्या है? देखो जी, बादशाह के कहने या ना कहने से सच्चाई जो है जी। बदल नहीं जाएगी। जी। ठीक है। तो वो तो बस एक बार मुझसे शमशान में मिलने आया था। ठीक। मैंने उसको कुछ खोपड़ियां दी थी कि जाओ भाई वहां पर मेरी जगह पर रख के आओ। अच्छा।
तो वो उसी खोपड़ी पर मेरा ब्राउन जादू लिखने लगा। अच्छा, फिर मैंने उसको बोला था कि भाई ये जो है तुम्हारे बस का नहीं है, ब्राउन जादू, ब्राउन जादू जो है वो तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा करो, काला जादू करो, काला जादू, ब्लैक मैजिक, यू नो ब्लैक मैजिक। यस यस। हाँ, तो मैंने उसको यही बोला था बस। उसके बाद से वो उसने ट्राई भी नहीं किया। उसको अगर ट्राई भी करता तो हो नहीं सकता था उससे। अच्छा, हाँ, वो तो कोई भूत उसको अपने साथ ले जाता अगर वो ट्राई करता? अगर वो ट्राई करता तो उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था। अच्छा, जो हमारा शमशान है वहाँ उसके बगल वाले शमशान की बात है। एक था बंदा जो ट्राई कर रहा था। अच्छा, हाँ, तो उसके साथ गुलू गुलू कर दिया था उन्होंने। भूत ले गए थे उसको, गुलू गुलू कर दिया था उसके साथ। मेरा जादू, मेरा ब्राउन जादू किसी और ने भी ट्राई कर, मेरे बगल वाला जो शमशान में रहता था उसने ट्राई करने की कोशिश की थी, तो उसे भूत उठा के ले गए थे, उसके साथ गुलू गुलू किया था तो शमशान में ही निपटा दिया उसे? शमशान से भी लेके पता नहीं कहाँ ले जाके उसको गुलू गुलू किया था। अच्छा हुआ बादशाह बच गए फिर तो। पातशाह का कुछ और ही निकल जाता। पातशाह पातशाह आप कह रहे हो, मुझे कुछ और ही दिख रहा है। और ये दिख रहा है। और फनी सिंह जी, बादशाह का तो ये कहना है, मतलब वो कहते फिरते हैं सारे जहाँ भी वो शमशान वगैरह में जाती हैं कि ब्राउन जादू का जो फॉर्मूला है रियल, वो उनके पास है। तो क्या वो वाकई में उनके पास है या वो आपके शमशान से ले गए थे खोपड़ी के साथ में? आपने रोज रॉयल चलाई है कभी? नहीं। नैनो और रोज रॉयल्स में बहुत फर्क होता है। हाँ, वो तो दिखता है। तो अगर फार्मूला बादशाह के पास होता जी। तो उनकी जो नैनो बिगड़ी हुई है, नैनो मतलब आप उनके बैक साइड की बात कर रहे हैं? आप जो भी समझे, मैंने इशारा दे दिया है, जी। तो उसको ठीक करते। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि फार्मूला कोई उनके पास नहीं है, ब्राउन जादू का फार्मूला नहीं है उनके पास। अच्छा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, कोई फार्मूला उनके पास नहीं है। अगर होता, उसका तो काम ही सिर्फ बंडे ताबीज का था। अच्छा। वो सिर्फ बंडे ताबीज करता था, उसका और कोई काम नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको मैंने सिखाया ही बस उतना है कि वो सिर्फ गंडे ताबीज कर सके, ताबीज ही कर सके, बस बस बस। उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अच्छा। तो फनी सिंह जी, आपके पास में जो आपके मरीज आते हैं, चाहे वो भूत उतरवाने आए हो या कोई हवा का चक्कर हो, तो आप उनका इलाज किस तरीके से करते हो? उनका इलाज क्या है कि एक्चुअली सच तो ये है ये कि कोई ऐसा आ जाता है जो ज्यादा ही अड़ियल होता है, गंभीर हालत होता है, फिर हम उसको ठीक से लेते हैं। कैसे? तो इन पिंकी जो हमारी फिंगर्स हैं, जी। इन पे हम लगाते हैं ऑयल। अच्छा। और इन पे ऑयल लगा के जो उनके डालते हैं कहाँ? कानों में। क्लियर है। आप थोड़ा पास ही रहिए, ज्यादा दूर ना जाइए। तो कानों में डालते हैं ठीक ठीक। यूं। अच्छा। तब जो वो चीखे मारता है ना, वो भाई साहब सुनने वाली होती है। अच्छा। उसके बाद उसके ऊपर जो भी हो ना, उसके नाक से बाहर निकल के साड़ा सामने गिरता है। तो वो रियल में और सबको क्यों नहीं दिखता है? ऐसा है कि अगर सबको दिखने लगा तो हमारे चिल्ले किस काम के? कितने दिन के चिल्ले करना पड़ते हैं आपको इन सबको देखने के लिए? चिल्ले का हिसाब रहता है अपना अपना। कभी रोटी का टुकड़ा जो है वो आप 40 दिन नल पे रखो। उसके हाँ, 40 दिन। अगर एक भी दिन आपका मिस हो गया तो आपको चिल्ला जो है वो टूट जाएगा। ये भी चिल्ला होता है। अच्छा। एक चिल्ला ऐसा होता है कि उसमें आप अगर एक रूम में बंद हो जाएंगे, अकेले या किसी के साथ? अकेले बंद होना है। अच्छा। वो चिल्ला तो अभी पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आप 40 दिन रूम में बंद रहे, मान लो हम किसी रूम में बंद रहे और एक मंत्र का विर्द कर रहे हैं, उसका विर्द करते करते अगर आपने एक भी दिन मिस कर दिया, उसके बाद से आते हैं भूत। अच्छा। राउंड टू हेल में देखा था ना, जो यहाँ से चले जाओ, वो वाला भूत आता है। अच्छा। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप शमशान में बैठे हुए अपनी तपस्या कर रहे हैं और कोई किसी कब्र में से या किसी अर्थी पे से कोई उठ के आत्मा आ गई हो आपके पास में? बहुत बहुत। अच्छा। बीड़ी मांग के पी है मैंने। कौन सी वाली? बीड़ी के जो है हम ब्रांड नहीं सोचते, हम साहू बंदे, हम कोई सी भी मिले? कोई सी भी मिले, सब चलती है। और आग कौन लेके आता था? वो आप अपने मैजिक से बना देते थे? आग, हाँ, हम चुटकी बजाते हैं, आग लग जाती है। तो कभी कोई भूत नहीं जला उस आग से? नहीं, वो नहीं जलते। और अगर यही मतलब ये काली जादू में जो बादशाह करते हैं, कालू जादू, ब्लैक मैजिक, वो कर सकते हैं इन भूतों से कॉन्वर्सेशन किसी भी तरीके की, या वो शमशान में चिल्ला कर सकता है? वो बच्चों वाली चीज है, वो मैं आपको बता दूं, आप भी कर लोगे। जी।
मैंने बताया ना, रोज रॉयल्स और नैनो में फर्क है। बस यही चीज़ है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, और फिर मिलेंगे आपके किसी नए जादू के आविष्कार के साथ में। आप जल्दी से कोई नया जादू करिए ताकि हम उसके साथ में आपसे जी। फिर बात कर सकें। अब मैं एक आपको यहाँ पर बात बोलना चाहूँगा। जी अभी यहाँ पर ये शो जो है, जी। सारी चीज़ें नहीं बता सकता मैं। आप आओ, मेरे पास आओ, मेरे ऑफिस, कहाँ, शमशान में? तो मैं कुछ दिखाऊंगा, क्या? कुछ महसूस कराऊंगा। डर लग रहा है मुझे।